Hello everyone. Today I will discuss about the temperature. The temperature यानी कि आज हम बात करेंगे टेम्परेचर के बेसिस पे जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ये थोड़ा छूट गया था जो पिछले के टर्म में थे इकोसिस्टम में। मैंने इसको भूल गया था इकोसिस्टम को पिछली वीडियो में बताने के लिए। देखिए फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी जो होता है, जो फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ इकोलॉजी की, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। द टर्म इकोसिस्टम इज गिवन बाय टेंसले, यानी कि जो इकोसिस्टम वर्ड है उसको टेंसले ने दिया था। देखते हैं टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है और बढ़ता है तो उसके हिसाब से एनिमल उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अगर कोल्ड वेदर आ गया तभी एनिमल्स अपने आप को उस वेदर में अडॉप्ट करने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। अगर आ गया वार्म वेदर, उसमें भी अडॉप्ट करने के लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती है इन केस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से जो एनिमल्स है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है होमियोथर्मिक। होमियोथर्मिक जो होमियोथर्मिक्स होते हैं उसे बोलते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, जो होते हैं होमियोथर्मिक उसे बोलते हैं वार्म ब्लडेड बोलते हैं। दूसरा है पोइकिलोथर्मिक, उसे हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। यानी कि जो होमियोथर्मिक्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो उनके बॉडी का टेम्परेचर होता है मोस्टली वो कांस्टेंट होता है, चाहे कोल्ड हो या वार्म वेदर्स हो, उसके अकॉर्डिंग उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। उसे हम बोलते हैं होमियोथर्मिक एनिमल्स। देखें ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेंटेन और रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टेम्परेचर, यानी कि जो बाहरी टेम्परेचर होते हैं उसके हिसाब से जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर मोस्टली मेंटेन रहता है, उसमें मेंटेन रहता है। उसको हम बोलते हैं होमियोथर्मिक एनिमल्स। होमियोथर्मिक के केस में आते हैं मैमल्स आते हैं और बर्ड आते हैं। चाहे कोई भी वेदर आए अपने आप उसमें ढाल लेते हैं। और भी जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उसको मैं अभी दिखा रहा हूँ, उसको देखिएगा। काफ़ी आसान लैंग्वेज में या आपको समझ में आ जाए। कुछ प्लांट्स भी हैं उसको क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और कुछ एनिमल्स भी हैं उसको हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, उस पर हम बात करते हैं। यानी कि बातें करेंगे पोइकिलोथर्मिक कि पोइकिलोथर्मिक कौन से एनिमल होते हैं। है ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट टेम्परेचर, यानी कि वैसे एनिमल कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग उस परिस्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, उसे हम कहते हैं
पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स। से मैं बात करूं कि जब कोल्ड का वेदर आता है तो रेप्टाइल, एम्फीबियंस और फिश, ठीक है, रेप्टाइल, एम्फीबियंस और फिश यह जा करके कहीं न कहीं छिप जाते हैं जब आता है मौसम कोल्ड का। जैसे ही वेदर वार्म होता है वैसे ही ये एनिमल बहुत भारी मात्रा में बाहर आ जाते हैं। यानी कि जो रेप्टाइल्स होती है, इस रेप्टाइल के अंदर आता है स्नेक आता है, स्नेक आता है, लिजार्ड आती है और भी एनिमल्स आते हैं, ठीक है। इससे आ गया एम्फीबियंस। एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबियंस में फ्रॉग, फ्रॉग, ठीक है। यानी कि जो फ्रॉग्स होते हैं, जब देखेंगे जब आता है वेदर रेनी सीजन का तो बहुत ही भारी मात्रा में वापस आ जाते हैं इन केस ऑफ लैंड इन द वाटर। जब बारिश होती है तो भारी मात्रा में यह पानी में आ जाते हैं और जैसे जैसे बारिश का मौसम समाप्त होता है वैसे वैसे यह फ्रॉग्स दिखाई नहीं देते हैं। यानी किसे बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जब ठंडक का मौसम आता है तो यह अपने आप को कहीं न कहीं किसी जगह छिप जाते हैं। जैसे फिर वेदर आता है वार्म वाला वैसे वैसे बाहर आ जाते हैं। फिश आप जानते हैं, मोस्टली फिशेज होती है, जानते ही हैं, फाउंड इन वाटर ऑल द टाइम, ठीक है। उसके बाद बातें करेंगे एडाप्टेशन ऑफ प्लांट टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से जो प्लांट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है मेगाथर्म्स। मेगाथर्म्स, मेगा मीन्स बड़ा ही होता है, मेगा मीन्स बड़ा होता है, लार्ज होता है, ठीक है। थर्म्स मतलब ये समझिए, थर्म्स मतलब समझिए टेम्परेचर, थर्म मतलब समझिए टेम्परेचर। दिया गया है वेजिटेशन ग्रोस इन एरिया हैविंग हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। थोड़ा सा बोल लिखा है HIGH, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। यानी कि वैसी एरियाज कि जहां पर पूरे साल भर वहां पर हाई टेम्परेचर रहते हैं और वहां पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उसे हम बोलते हैं मेगाथर्म्स। कंप्लीट है। नेक्स्ट है दूसरा मीजोथर्म्स। मीजोथर्म्स दिया गया है एरियाज हैविंग अल्टरनेट हाई एंड लो टेम्परेचर। यानी कि वैसे रीजन, वैसे क्षेत्र कि जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। कुछ समय ऐसा होता है कि टेम्परेचर हाई हो जाता है और कुछ समय के बाद टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। उस जगह जो प्लांट ग्रो करते हैं, सरवाइव करते हैं, उससे हम बोलते हैं मीजोथर्म्स। अगर आपको कि कहीं भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हो गया ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है दिया गया है माइक्रोथर्म्स। माइक्रो मीन्स छोटा होता है, स्मॉल होता है, थर्म्स टेम्परेचर होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, थर्म्स मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर।
यानी कि जिन एरियाज में लो टेम्परेचर रहते हैं, लो टेम्परेचर मैंने कहा है, जिन एरियाज में लो टेम्परेचर रहते हैं, अगर उस एरियाज में अगर कोई प्लांट ग्रो करता है उसको हम कहेंगे माइक्रोथर्म्स। नेक्स्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है आप दोस्तों तक पहुंच जाए। हेकिस्थोथर्म्स, हम उसे बोलेंगे हेकिस्थोथर्म्स, वैसी एरियाज कि जहां पर, ठीक है, एरियाज हैविंग वेरी लो टेम्परेचर, वैसी एरियाज कि जहां पर बहुत लो टेम्परेचर होता है, जहां पर वेरी लो टेम्परेचर होता है, वहां पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं हेकिस्थोथर्म्स। इसका एग्जाम्पल है टुंड्रा अल्पाइन्स। इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट है टुंड्रा अल्पाइन्स। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।